आजकल बकरी ईद की बहुत चर्चा हो रही है और इतनी चर्चा हो रही है कि पूछो नहीं। उसमें भी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है कि मैंने अगर कोई मन्नत सोची है बलि दूंगा तो मैंने बकरा लिया और वहां छोड़ दिया, मैंने उसे काटा नहीं। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहाँ? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है। पहली बात तो भगवान को जीव हत्या चाहिए ही नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं चाहिए, बलि नहीं चाहिए उसे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको बलि देनी ही है बकरे की, पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, पर आपका धर्म है, आप दीजिए। पर धर्म है तो उसकी पर्टिकुलर एक स्थान नियुक्त कीजिए। जानवरों से मोहब्बत ये सिखाएंगे हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल की एक खातून को मैंने जहन्नम में देखा। किस बुनियाद पर? फरमाते हैं वो इबादत गुजार थी, जायदा थी, परहेजगार थी, लेकिन एक बिल्ली पाली हुई थी और उसने कभी इबादत करनी होती तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक अपने कमरे में गोशा नशीन हो जाती थी। क्या कुर्बानी करना जानवरों पे जुल्म करना है? और मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? अगर मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो फिर कितना कुर्बानी करना चाहिए? आइए इस वीडियो में हम लोग मुफ्ती साहब से सुन लेते हैं। जानवरों से मोहब्बत ये सिखाएंगे हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल की एक खातून को मैंने जहन्नम में देखा। किस बुनियाद पर? फरमाते हैं वो इबादत गुजार थी, जायदा थी, परहेजगार थी, लेकिन एक बिल्ली पाली हुई थी और उसने कभी इबादत करनी होती तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक अपने कमरे में गोशा नशीन हो जाती थी अकेली। और उसने अपनी बिल्ली को एक जगह पर गले से रस्सी लगाकर बांध दी और 3 दिन तक वो अपनी इबादत में रही, मसरूफ रही। और 3 दिन के बाद उसे ख्याल आया तो जाकर देखी बिल्ली मर चुकी थी। हदीस पाक में, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला वो इबादत करने वाली औरत को जहन्नम में भेज दिया। जो मेरी मखलूक पर रहम नहीं करता वो रहम के काबिल नहीं है। ये सिखाएंगे हमें जानवरों पर रहम करना। हम जिस जानवर को ज़बह करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, उसके अलावा किसी भी जानवर को जुल्म करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों में से ये है कि जानवर पर जुल्म करना जिम्मी पर जुल्म करने से बड़ा है। और जिम्मी क्या है? जिम्मी वो जो मुसलमानों के मुल्क में अमन के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ हो और इस्लामी हुकूमत उसे अमन दी हुई हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान पर जुल्म करने से ज्यादा बड़ा जुल्म जिम्मी पर जुल्म करना है, और उससे बड़ा जुल्म जानवर पर जुल्म करना है। ये मेरे आका के फरमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रहमतुल लिल आलमीन है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो ये फैलाया जाता है कि जानवरों पर जुल्म जुल्म, सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात में पढ़ रहा था, हुज्जतुल इस्लाम, जिनकी किताबें पढ़ करके लोग अल्लाह के वली बन गए। इमाम गजाली का नाम सुना है? इतनी किताबें उन्होंने लिखा, तसव्वुफ के इमाम हैं, इल्म कलाम के इमाम हैं, मंतिक के इमाम हैं, फिक़ह और तसव्वुफ के इमाम हैं, बेशुमार उलूम व फनून के दरिया बहाए हैं। उस हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनके भाई ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा, आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? इमाम गजाली फरमाते, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मेरी लिखी हुई किताबें, मेरी इबादतें, हजारों को जो मैंने पढ़ाया वो शागिर्द, ये सारी चीजों की वजह से नहीं, बस एक काम की वजह से। पूछा वो कौन सा काम? कहा एक बार मैं किताब लिख रहा था और सियाही में कलम डुबो करके लिखा जाता था, और सियाही जो बनती थी वो फलों के रस से निकाल कर, और लकड़ी का कलम उसमें डुबो करके लिखा जाता था। तो मैं लिख रहा था कि एक मक्खी आकर सियाही पर बैठ गई। मैं अपना कलम रोक लिया कि हो सकता है वो प्यासी हो, पी कर चली जाए। काफी देर तक वो मक्खी उस सियाही पर बैठी रही और पी करके जब वो उड़ गई तो फिर मैं अपना कलम चलाता रहा। ये बात तो जिंदगी में आई और गई, मैंने तो इसको छोटा समझा था, लेकिन मेरी मौत के बाद रब तबारक व तआला ने मुझे उठाकर फरमाया, जिसने मेरी छोटी मखलूक पर रहम किया, बस इस नेकी की बुनियाद पर मैं तुझे जन्नत अता करता हूं। एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर, एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर। और हदीस पाक में, सही हदीस पाक में ये भी है, एक तवाइफ थी जिसने मरते हुए कुत्ते को बचाया था पानी पिलाकर, और उस बुनियाद पर उसकी बख्शिश हो गई। तवाइफ थी,
اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی. میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو کہ قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا. وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا. یہ بھی حدیث پاک میں. جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے, اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اونٹ پالتے تھے. کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے, اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے نا کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے. ہاں وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے. وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا, حضور کے پاس آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا, ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے, سرکش ہے, کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے. اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا, لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین سب کی رحمت بن کر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا, کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ 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 کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے. بڑھ گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے, یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے. یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے, جو اونٹ کے مالک تھے, انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ, اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا اور اس کا چارہ, اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا.